क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की कहानी शुरुआत से नहीं बल्कि बीच से शुरू होती है? यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। यह वह प्रश्न है जो हमारी पूरी समझ को उलट सकता है। उत्पत्ति 1:1 हमें बताता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन अगली ही पंक्ति में उत्पत्ति 1:2 हम पाते हैं कि पृथ्वी निराकार और खाली थी। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह मूल सृष्टि की स्थिति थी, लेकिन इतिहास और प्राचीन विद्वान हमें कुछ और बताते हैं। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाइबल के इन 2 पंक्तियों के बीच क्या छिपा है। फिर हम समझेंगे कि यह छिपा हुआ अध्याय हमारी उत्पत्ति की समझ को कैसे बदलता है। अंत में हम पूछेंगे कि यदि आदम से पहले एक सभ्यता थी तो उसका क्या हुआ, और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तब असली कहानी शुरू होगी। प्राचीन यहूदी विद्वानों ने इन 2 पंक्तियों के बीच के अंतर को नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि उत्पत्ति 1:1 एक सुंदर पूर्ण सृष्टि की घोषणा करती है। फिर अचानक उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई है, जल से ढकी हुई है और निराकार है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? क्या परमेश्वर ने एक अपूर्ण संसार बनाया? यह असंभव लगता है। तो फिर इन 2 पंक्तियों के बीच क्या हुआ? इस प्रश्न ने सदियों से विद्वानों को परेशान किया है, और अब हम इस रहस्य की गहराई में जाएंगे। हिब्रू भाषा में उत्पत्ति 1:2 में प्रयुक्त शब्द हायाह का अर्थ था या हो गया दोनों हो सकता है। यदि हम हो गया अनुवाद को स्वीकार करें तो यह एक बड़ा अंतर बनाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी निराकार और खाली हो गई, न कि यह शुरू से ऐसी थी। यह एक बदलाव, एक विनाश, एक न्याय को दर्शाता है। कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी को इस स्थिति में बदल दिया। और यदि यह सच है तो आदम से पहले एक पूरी दुनिया रही होगी, एक सभ्यता जो अस्तित्व में थी, फली फूली और फिर नष्ट हो गई। यह विचार गैप थ्योरी के रूप में जाना जाता है, और यह केवल सिद्धांत नहीं है। यह प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक खोजों और बाइबल की अपनी भाषा द्वारा समर्थित है। अब सोचिए, यदि आदम से पहले एक दुनिया थी तो उस दुनिया में क्या था? कौन रहता था? क्या वे हमारे जैसे मनुष्य थे या कुछ अलग? प्राचीन मिथक, अपोक्रिफल ग्रंथ और यहां तक कि बाइबल के कुछ भाग दिग्गजों, संकरों और आध्यात्मिक प्राणियों का उल्लेख करते हैं। उत्पत्ति 6:4 हमें नेफिलिम के बारे में बताता है। वे दिग्गज जो पृथ्वी पर थे। लेकिन क्या वे केवल आदम के बाद के समय में थे, या वे उस पुरानी दुनिया की गूंज थे? शास्त्र हमें संकेत देता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं हमेशा स्पष्ट नहीं थीं। और यदि ऐसा है तो आदम से पहले की दुनिया में क्या संभव था? यह प्रश्न हमें हनोक की पुस्तक, जुबलीस की पुस्तक और अन्य भूली हुई बाइबिलीय गवाहियों की ओर ले जाता है। इन प्राचीन ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मानव महिलाओं से विवाह किया। उनकी संतानें राक्षसी थीं, विशाल, शक्तिशाली और विनाशकारी। लेकिन यह केवल आदम के बाद की घटना नहीं थी। कुछ ग्रंथ सुझाव देते हैं कि यह मिश्रण, यह भ्रष्टाचार पहले भी हुआ था, उस दुनिया में जो आदम से पहले थी। और जब उस दुनिया को नष्ट किया गया तो उसके अवशेष रह गए, गुफाओं में छिपे हुए, पत्थर में दबे हुए और मिथकों में संरक्षित। हम उन अवशेषों को आज भी देखते हैं, लेकिन हम उन्हें गुफा मानव कहते हैं और सोचते हैं कि वे हमारे विकास की शुरुआत हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे विकास की शुरुआत नहीं बल्कि एक सभ्यता का अंत हो? एक दुखद अंत, एक न्याय का परिणाम, एक खोई हुई महिमा की आखिरी गूंज। यह विचार परेशान करने वाला है। यह हमारी सभी मान्यताओं को चुनौती देता है, लेकिन यह बाइबल, इतिहास और विज्ञान के साथ मेल खाता है। और यदि यह सच है तो हमारा इतिहास उससे कहीं अधिक जटिल है जो हमें बताया गया है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को खोलने के लिए जो सदियों से छिपे हुए हैं? यदि हां, तो चलिए गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अगला अध्याय हमें उस अंतराल में ले जाएगा, उन 2 पंक्तियों के बीच जहां एक पूरी दुनिया खो गई थी। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम समझेंगे
कि सत्य कितना गहरा है। इस वीडियो को लाइक करें यदि यह प्रश्न आपको चौंका रहा है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला सत्य और भी चौंकाने वाला होगा। चैप्टर 2, उत्पत्ति का छिपा हुआ अंतराल। उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच का अंतराल केवल एक खाली स्थान नहीं है, यह एक मौन विराम है, एक छिपा हुआ अध्याय, एक भूला हुआ युग। प्रारंभिक चर्च के पिताओं ने इस विराम को नोटिस किया था। उन्होंने प्रश्न किया कि परमेश्वर की पूर्ण सृष्टि अचानक अंधकार और अराजकता में कैसे बदल गई, और उनके उत्तर ने एक ऐसी संभावना को जन्म दिया जो आज भी बहस का विषय है। वे मानते थे कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच समय का एक लंबा अंतराल था, एक युग जिसमें पृथ्वी पर जीवन था, सभ्यता थी और फिर विनाश आया। यह गैप थ्योरी है, और यह केवल एक सिद्धांत नहीं है। यह बाइबल की भाषा, प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर प्रकाश है और प्रकाश में कोई अंधकार नहीं है। फिर उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी अंधकार में क्यों डूबी हुई है? यह अंधकार कहां से आया? कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि यह अंधकार न्याय का परिणाम है, एक न्याय जो उस दुनिया पर आया जो आदम से पहले थी। बाइबल में अंधकार अक्सर न्याय, पाप और परमेश्वर की उपस्थिति की अनुपस्थिति का प्रतीक है। तो यदि उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी अंधकार में है, तो यह संभव है कि यह एक पिछले न्याय का परिणाम है, एक न्याय जो इतना गंभीर था कि उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। और फिर उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर फिर से प्रकाश लाता है। यह एक नई शुरुआत है, एक पुनर्स्थापना है, लेकिन यह पहली सृष्टि नहीं है, यह एक पुनर्सृष्टि है। अब सोचिए, यदि यह सच है तो बाइबल हमें मूल सृष्टि की कहानी नहीं बता रही है, यह हमें पुनर्स्थापना की कहानी बता रही है। और यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पृथ्वी पहले ही नष्ट हो चुकी थी तो उस विनाश का कारण क्या था, और उस विनाश से पहले क्या था? यहीं पर हम लूसीफर के पतन की कहानी में प्रवेश करते हैं। यशायाह 14 और यहेजकेल 28 हमें एक शक्तिशाली प्राणी के पतन के बारे में बताते हैं। एक प्राणी जो स्वर्ग में था, जो सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन जो गर्व के कारण गिर गया। यह प्राणी लूसीफर है, जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं, और उसका पतन केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी जिसने पृथ्वी को प्रभावित किया। यशायाह 14:12-15 हमें बताता है कि लूसीफर स्वर्ग से कैसे गिरा। उसने स्वयं को परमेश्वर के समान बनाना चाहा। उसने परमेश्वर के सिंहासन को चुनौती दी, और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। लेकिन वह अकेला नहीं गिरा। प्रकाशित वाक्य 12:4 हमें बताता है कि उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए, और उन्होंने पृथ्वी को अपना युद्ध क्षेत्र बनाया। अब सोचिए, यदि लूसीफर और उसके स्वर्गदूत आदम से पहले पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने एक सभ्यता स्थापित की? क्या उन्होंने पृथ्वी के प्राणियों को भ्रष्ट किया? और क्या इस भ्रष्टाचार के कारण परमेश्वर ने उस दुनिया को नष्ट कर दिया? यहेजकेल 28:13-19 हमें लूसीफर के बारे में और अधिक बताता है। यह हमें बताता है कि वह अदन के बगीचे में था। लेकिन यह किस अदन का बगीचा है? क्या यह वही बगीचा है जिसमें आदम था, या यह एक पहले का अदन था, एक बगीचा जो आदम से पहले अस्तित्व में था? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि लूसीफर एक पहले के अदन में था तो इसका मतलब है कि आदम से पहले एक पूर्ण सुंदर दुनिया थी, और उस दुनिया में लूसीफर ने विद्रोह किया, और उसके विद्रोह ने उस दुनिया को नष्ट कर दिया। यहेजकेल 28:16 कहता है कि परमेश्वर ने लूसीफर को पवित्र पर्वत से निकाल दिया। यह न्याय और निष्कासन की भाषा है, और यह संभव है कि यह न्याय उस पूरी दुनिया पर पड़ा जो लूसीफर के प्रभाव में थी। अब यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी की स्थिति एक विनाश का परिणाम है। पृथ्वी निराकार और खाली हो गई।
क्योंकि परमेश्वर ने उस पुरानी दुनिया को नष्ट कर दिया। और फिर उत्पत्ति 1:3 से शुरू होकर परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की। उसने प्रकाश को फिर से बुलाया, जल को अलग किया और सूखी भूमि को प्रकट किया। यह एक पुनर्सृष्टि थी और इस पुनर्सृष्टि में परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम पहला मनुष्य नहीं था जो कभी अस्तित्व में था, लेकिन वह इस नई दुनिया का पहला मनुष्य था। वह एक नई शुरुआत का प्रतिनिधि था। और यह समझना हमें बाइबल की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। लेकिन यह केवल सिद्धांत नहीं है, इसके लिए सबूत हैं। प्राचीन ग्रंथ जैसे हनोक की पुस्तक हमें बताते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर भ्रष्टाचार फैलाया। और यह भ्रष्टाचार केवल आदम के बाद नहीं हुआ। यह संभव है कि यह पहले भी हुआ था। और जब परमेश्वर ने उस भ्रष्टाचार को देखा तो उसने न्याय भेजा। और यह न्याय इतना गंभीर था कि उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। अगले अध्याय में हम इस विनाश को और गहराई से देखेंगे। हम समझेंगे कि क्या हुआ जब पृथ्वी नष्ट हुई, और हम देखेंगे कि उस विनाश के अवशेष आज भी हमारे चारों ओर हैं। तो बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके दिमाग को उड़ा देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी रहस्य न चूकें। चैप्टर 3, पृथ्वी का पहला विनाश। जब हम विनाश की बात करते हैं तो हम अक्सर नूह की बाढ़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर नूह की बाढ़ पहला विनाश नहीं था? क्या होगा अगर उससे पहले एक और भी बड़ा विनाश हुआ था? एक ऐसा विनाश जिसने पूरी पृथ्वी को निराकार और खाली बना दिया। यह विचार भयावह है, लेकिन यह संभव है। और यदि यह सच है तो यह हमारी बाइबिलीय समझ को पूरी तरह से बदल देता है। उत्पत्ति 1:2 में हम देखते हैं कि पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई है और जल से ढकी हुई है। यह एक जल प्रलय की तस्वीर है, लेकिन यह नूह की बाढ़ से पहले की है। तो यह कौन सी बाढ़ है? यह वह बाढ़ है जिसने पहली दुनिया को नष्ट कर दिया। वह दुनिया जो आदम से पहले थी। 2 पतरस 3:5-7 हमें कुछ दिलचस्प बताता है। यह हमें 3 दुनियाओं के बारे में बताता है। पहली दुनिया जो जल से बनी और जल द्वारा नष्ट हुई। दूसरी दुनिया जो नूह की बाढ़ के बाद है। और तीसरी दुनिया जो अग्नि द्वारा नष्ट होगी। अधिकांश लोग मानते हैं कि पहली दुनिया नूह की बाढ़ से पहले की दुनिया है। लेकिन क्या होगा अगर यह आदम से पहले की दुनिया है? क्या होगा अगर नूह की बाढ़ दूसरा विनाश है, न कि पहला? यह व्याख्या गैप थ्योरी के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। और यह हमें एक नया दृष्टिकोण देती है कि बाइबल में कितनी दुनियाएं रही हैं। अब सोचिए, यदि पहली दुनिया जल द्वारा नष्ट हुई तो उस विनाश के सबूत कहाँ हैं? सच तो यह है कि वे हर जगह हैं। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक परतें हमें बताती हैं कि विशाल जल प्रलय हुए हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि विशाल विलुप्तियां हुई हैं। और प्राचीन संस्कृतियां दुनिया भर में बाढ़ की कहानियां बताती हैं। लेकिन ये सभी कहानियां केवल नूह की बाढ़ के बारे में नहीं हैं। कुछ संस्कृतियां 2 या 3 बाढ़ों के बारे में बात करती हैं। और यह संभव है कि ये कहानियां विभिन्न विनाशों की यादें हैं। पहला विनाश जो आदम से पहले हुआ और दूसरा विनाश जो नूह के समय में हुआ। लेकिन पहला विनाश क्यों हुआ? इसका उत्तर लूसीफर के पतन और उसके विद्रोह में निहित है। जब लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो उसने पृथ्वी को अपना आधार बनाया। उसने पृथ्वी के प्राणियों को भ्रष्ट किया और उसने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ी थी। परमेश्वर ने इस विद्रोह को सहन नहीं किया और उसने न्याय भेजा। यह न्याय जल के रूप में आया, एक विशाल जल प्रलय जिसने पूरी पृथ्वी को ढक दिया और उस भ्रष्ट दुनिया को नष्ट कर दिया। और जब जल उतर गया तो पृथ्वी निराकार और खाली रह गई। यह उत्पत्ति 1:2 की स्थिति है। एक नष्ट हुई दुनिया, एक न्याय का परिणाम, एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा में। अब यदि यह सब सच है तो प्रश्न उठता है, उस पहली दुनिया में क्या था? कौन रहता था? हम जानते हैं कि लूसीफर और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत वहां थे। लेकिन क्या वहां अन्य प्राणी भी थे? क्या वहां मनुष्य थे, या कुछ मनुष्यों के समान? कुछ विद्वान मानते हैं
कि वहां एक प्रकार के मनुष्य थे, लेकिन वे आदम की तरह नहीं थे। वे परमेश्वर की छवि में नहीं बनाए गए थे। वे केवल प्राणी थे, बुद्धिमान और सक्षम, लेकिन आत्मा के बिना। और जब लूसीफर ने उन्हें भ्रष्ट किया तो वे राक्षसी बन गए और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ अवशेष बच गए, और ये अवशेष आज भी हमारे पुरातात्विक रिकॉर्ड में हैं। हम गुफाओं में कंकाल पाते हैं, हम अजीब खोपड़ियां पाते हैं, हम ऐसे औजार पाते हैं जो आदिम लगते हैं, लेकिन साथ ही रहस्यमय भी। हम इन चीजों को गुफा मानव की निशानियां कहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे गुफा मानव विकास की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सभ्यता का अंत हों? क्या होगा अगर वे उस पहली दुनिया के अवशेष हों, वह दुनिया जो लूसीफर के विद्रोह के कारण नष्ट हुई? यह विचार हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है, लेकिन यह बाइबल, पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों के साथ मेल खाता है, और यह हमें एक नया दृष्टिकोण देता है कि मानव इतिहास कितना गहरा और जटिल है। लेकिन यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। परमेश्वर ने एक बार पहले पृथ्वी को नष्ट किया जब उसने भ्रष्टाचार और विद्रोह देखा, और उसने नूह के समय में फिर से नष्ट किया, और बाइबल हमें बताती है कि वह फिर से नष्ट करेगा, इस बार अग्नि से। तो प्रश्न यह है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर पाप और विद्रोह को सहन नहीं करता, या क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो पहली और दूसरी दुनिया ने चुना था? यह सोचने लायक बात है, और यह एक और कारण है कि हमें इन छिपे हुए इतिहास को समझना चाहिए, क्योंकि वे केवल अतीत के बारे में नहीं हैं, वे भविष्य के बारे में भी हैं। अगले अध्याय में हम लूसीफर के पतन और उसके प्रभाव को और गहराई से देखेंगे। तो बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो सच्चाई की तलाश में हैं। चैप्टर 4, लूसीफर का पतन और खोई हुई दुनिया। लूसीफर का नाम प्रकाशवाहक है। वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान प्राणी था। यहेजकेल 28:12-13 हमें बताता है कि वह पूर्णता की मुहर था, ज्ञान से परिपूर्ण और सौंदर्य में सिद्ध। वह अदन के बगीचे में परमेश्वर के साथ था, लेकिन गर्व ने उसके दिल में प्रवेश किया। यशायाह 14:13-14 हमें बताता है कि उसने अपने दिल में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सर्वोच्च के समान हो जाऊंगा। यह विद्रोह था, और इस विद्रोह का परिणाम भयानक था। लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया, और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिरे। प्रकाशित वाक्य 12:4 यह स्पष्ट करता है। लेकिन लूसीफर कहां गिरा? आज वह पृथ्वी पर गिरा, और यह गिरावट केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं थी, यह एक भौतिक घटना थी जिसने पृथ्वी को प्रभावित किया। लूक 10:18 में यीशु कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। यह एक तात्कालिक, शक्तिशाली और विनाशकारी घटना थी, और जब लूसीफर पृथ्वी पर आया तो उसने इसे अपना राज्य बनाने का फैसला किया। उसने यहां अपना सिंहासन स्थापित करने की कोशिश की, और उसने पृथ्वी के प्राणियों को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। यह वह समय है जब पृथ्वी पर पहला भ्रष्टाचार शुरू हुआ। अब यदि लूसीफर आदम से पहले पृथ्वी पर था तो उसने क्या किया? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती, लेकिन यहेजकेल 28:16 हमें एक संकेत देता है। यह कहता है कि लूसीफर हिंसा से भर गया और उसने पाप किया, तो वह पृथ्वी पर हिंसा और पाप लाया, और यह संभव है कि उसने पृथ्वी के प्राणियों को भी भ्रष्ट किया। उसने उन्हें अपने विद्रोह में शामिल किया, और उसने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ खड़ी थी। यह एक भयानक समय रहा होगा, एक समय जब पृथ्वी अंधकार, हिंसा और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी, और परमेश्वर ने इसे देखा। उसने देखा कि लूसीफर ने उसकी सुंदर सृष्टि को कैसे भ्रष्ट किया था, और उसने न्याय का फैसला किया। यह न्याय इतना गंभीर था कि उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। यिर्मयाह 4:23-26 हमें एक ऐसे दृश्य का वर्णन देता है जो उत्पत्ति 1-2 के समान है। यह कहता है, मैंने पृथ्वी को देखा, और देखो वह निराकार और खाली थी, और आकाश को देखा,
और उसमें कोई प्रकाश नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा और देखो, आने वे कांप रहे थे। मैंने देखा और देखो, कोई मनुष्य नहीं था। यह एक विनाश का वर्णन है, एक ऐसा विनाश जिसने पृथ्वी को निराकार और खाली बना दिया। और यह संभव है कि यह वही विनाश है जो उत्पत्ति 1:2 में वर्णित है। तो लूसीफर के पतन और पृथ्वी के पहले विनाश के बीच सीधा संबंध है। लूसीफर ने विद्रोह किया, पृथ्वी को भ्रष्ट किया और परमेश्वर ने न्याय भेजा। यह एक चक्र है जो बाइबल में बार बार दोहराया जाता है। पाप, भ्रष्टाचार, न्याय और फिर नई शुरुआत। और यह चक्र हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। परमेश्वर पाप और विद्रोह को सहन नहीं करता, और जब वह न्याय भेजता है तो यह गंभीर और पूर्ण होता है। लेकिन उसके न्याय के बाद वह हमेशा एक नई शुरुआत देता है। उत्पत्ति 1:3 में आयन वह फिर से प्रकाश लाता है और वह एक नई दुनिया बनाता है, एक दुनिया जिसमें आदम को रखा गया। लेकिन लूसीफर नष्ट नहीं हुआ, वह अभी भी जीवित है और वह अभी भी परमेश्वर के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। 1 पतरस 5:8 हमें बताता है कि वह एक गर्जने वाले सिंह की तरह घूमता है, निगलने के लिए किसी को खोजता है, और उसका युद्ध क्षेत्र अभी भी पृथ्वी है। लेकिन अब इस नई दुनिया में उसका उद्देश्य मनुष्यों को भ्रष्ट करना है, उन मनुष्यों को जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। और हम देखते हैं कि वह कैसे आदम और हव्वा को भ्रष्ट करता है, कैसे वह कैन को हत्या करने के लिए प्रेरित करता है, और कैसे वह नूह के समय में पूरी पृथ्वी को फिर से भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। यह एक निरंतर युद्ध है, और यह समझना हमें बाइबल की कहानी को एक बड़े संदर्भ में देखने में मदद करता है। तो लूसीफर का पतन केवल एक प्राचीन घटना नहीं है, यह एक निरंतर वास्तविकता है, और यह हमारे जीवन को आज भी प्रभावित करता है। हम एक ऐसे युद्ध में हैं जो स्वर्ग में शुरू हुआ और पृथ्वी पर जारी है, और यह युद्ध केवल तब समाप्त होगा जब यीशु वापस आएगा और शैतान को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 हमें यह भरोसा देता है। लेकिन अभी हम इस युद्ध के बीच में हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए। अगले अध्याय में हम नेफिलिम के बारे में बात करेंगे। वे कौन थे, वे कहां से आए, और वे आदम से पहले की दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं। यह रहस्य और गहरा होता जा रहा है। तो बने रहिए और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं। चैप्टर 5 नेफिलिम, स्वर्ग और पृथ्वी की संतान उत्पत्ति 6:4 हमें एक रहस्यमय पंक्ति देती है। उन दिनों में और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास आए और उनसे संतान उत्पन्न हुई, तब पृथ्वी पर नेफिलिम थे। ये वे शक्तिशाली पुरुष थे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। यह पंक्ति सदियों से विद्वानों को परेशान करती रही है। नेफिलिम कौन थे, परमेश्वर के पुत्र कौन थे, और यह सब कब हुआ? अधिकांश लोग मानते हैं कि यह नूह की बाढ़ से ठीक पहले हुआ। लेकिन क्या यह संभव है कि नेफिलिम पहले भी अस्तित्व में थे? क्या वे उस पुरानी दुनिया का हिस्सा थे जो आदम से पहले थी? परमेश्वर के पुत्र वाक्यांश पुराने नियम में अक्सर स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है। अय्यूब 1:6 और 2:1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये स्वर्गदूत हैं। तो उत्पत्ति 6:4 में परमेश्वर के पुत्र गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। वे स्वर्गदूत जो लूसीफर के साथ गिरे और पृथ्वी पर आए, और उन्होंने मानव महिलाओं से विवाह किया। यह एक भयानक भ्रष्टाचार था। यह परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्यों से विवाह करने के लिए नहीं बनाए गए थे। और इस अप्राकृतिक मिलन से नेफिलिम का जन्म हुआ। नेफिलिम शब्द का अर्थ गिरे हुए या विशाल है। ये प्राणी आधे स्वर्गीय और आधे मानव थे। वे असामान्य रूप से बड़े, शक्तिशाली और अक्सर हिंसक थे। बाइबल हमें बताती है कि वे शक्तिशाली पुरुष और प्रसिद्ध थे, लेकिन वे परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, क्योंकि वे एक अप्राकृतिक मिश्रण थे। वे मानवता की पवित्रता को भ्रष्ट कर रहे थे, और यही कारण है कि परमेश्वर ने नूह की बाढ़ भेजी। उसने पृथ्वी को इस भ्रष्टाचार से शुद्ध करने का फैसला किया। उत्पत्ति 6:5 से 7 हमें बताता है
कि परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई थी और उसने पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्पत्ति 6:4 कहती है कि नेफिलिम उन दिनों में और उसके बाद भी थे। उसके बाद भी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेफिलिम केवल नूह की बाढ़ से पहले ही नहीं थे, बल्कि बाढ़ के बाद भी थे। गिनती 13:33 में जब इस्राएली जासूस कनान की भूमि का पता लगाने जाते हैं, या तो वे रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने वहां नेफिलिम देखे, तो नेफिलिम बाढ़ के बाद भी अस्तित्व में थे। लेकिन यह कैसे संभव है यदि बाढ़ ने सभी को नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसके परिवार को छोड़कर? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि गिरे हुए स्वर्गदूत बाढ़ के बाद फिर से मानव महिलाओं के पास आए और उन्होंने फिर से नेफिलिम को उत्पन्न किया। लेकिन एक और संभावना है। क्या होगा अगर नेफिलिम पहले भी अस्तित्व में थे, उस पुरानी दुनिया में जो आदम से पहले थी? यदि गिरे हुए स्वर्गदूत उस समय भी पृथ्वी पर थे, तो यह संभव है कि उन्होंने तब भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, और जब परमेश्वर ने उस पुरानी दुनिया को नष्ट किया तो कुछ नेफिलिम की यादें या यहां तक कि उनके जीन बच गए, और फिर नूह के समय में यह भ्रष्टाचार फिर से प्रकट हुआ। यह व्याख्या गैप थ्योरी के साथ पूरी तरह से मेल खाती है और यह समझाती है कि क्यों नेफिलिम उन दिनों में और उसके बाद भी थे। हनोक की पुस्तक, जो बाइबल का हिस्सा नहीं है लेकिन प्रारंभिक चर्च द्वारा पढ़ी जाती थी, हमें नेफिलिम और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में और अधिक विवरण देती है। यह पुस्तक हमें बताती है कि पहरेदार नामक स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से उतरने और मानव महिलाओं से विवाह करने का फैसला किया, और उनकी संतानें विशाल, हिंसक और विनाशकारी थीं। हनोक की पुस्तक 6:1-2 कहती है, और ऐसा हुआ कि जब मनुष्यों की संख्या बढ़ गई तो उन दिनों में उनकी सुंदर और आकर्षक पुत्रियां पैदा हुईं, और स्वर्गदूतों, स्वर्ग के पुत्रों ने उन्हें देखा और उनकी इच्छा की। यह उत्पत्ति 6 की कहानी के साथ मेल खाता है। लेकिन हनोक की पुस्तक हमें यह भी बताती है कि इन नेफिलिम ने पृथ्वी पर बहुत हिंसा की। उन्होंने मनुष्यों को खाया, पशुओं को नष्ट किया और पृथ्वी को रक्त से भर दिया। हनोक की पुस्तक 7:3-5 में यह स्पष्ट है, और परमेश्वर ने इस भ्रष्टाचार को देखा और फैसला किया कि इसे समाप्त करना होगा। इसीलिए उसने बाढ़ भेजी। लेकिन यदि यह भ्रष्टाचार पहले भी हुआ था उस पुरानी दुनिया में, तो यह समझाता है कि परमेश्वर ने पहले भी पृथ्वी को क्यों नष्ट किया। यह एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। गिरे हुए स्वर्गदूत भ्रष्टाचार फैलाते हैं, नेफिलिम उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर न्याय भेजता है। तो नेफिलिम केवल नूह के समय की घटना नहीं है, वे एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो आदम से पहले शुरू हुई और आज भी जारी है, क्योंकि गिरे हुए स्वर्गदूत अभी भी सक्रिय हैं और वे अभी भी मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वे अब शारीरिक नेफिलिम उत्पन्न न कर रहे हों, लेकिन वे आध्यात्मिक भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें सतर्क रहना चाहिए और परमेश्वर की सुरक्षा में रहना चाहिए। अगले अध्याय में हम गुफा मानवों के बारे में बात करेंगे। क्या वे विकास की शुरुआत हैं या वे उस पुरानी दुनिया का अंत हैं? यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। चैप्टर 6, गुफा मानव, शुरुआत या अंत। जब हम गुफा मानव शब्द सुनते हैं तो हम आमतौर पर विकास की शुरुआत के बारे में सोचते हैं। हमें बताया जाता है कि ये आदिम मनुष्य थे जो धीरे धीरे विकसित हुए और आधुनिक मनुष्यों में बदल गए। लेकिन क्या होगा अगर यह व्याख्या गलत हो? क्या होगा अगर गुफा मानव विकास की शुरुआत नहीं बल्कि एक सभ्यता का अंत हो? क्या होगा अगर वे उस पुरानी दुनिया के अवशेष हों जो आदम से पहले नष्ट हो गई थी? यह विचार हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। लेकिन जब हम बाइबल, पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों को एक साथ देखते हैं तो यह संभावना अधिक मजबूत लगती है। पुरातत्वविद हमें बताते हैं कि गुफा मानव आदिम थे। उनके पास साधारण उपकरण थे, वे गुफाओं में रहते थे और उनके पास भाषा
या संस्कृति नहीं थी, लेकिन यह सब विकास के सिद्धांत पर आधारित है। यदि हम गैप थ्योरी को स्वीकार करें तो एक और व्याख्या संभव है। गुफा मानव उस सभ्यता के बचे हुए लोग हो सकते हैं जो आदम से पहले नष्ट हो गई थी। जब परमेश्वर ने उस पुरानी दुनिया को नष्ट किया तो अधिकांश लोग मर गए, लेकिन कुछ बच गए, और वे बचे हुए लोग गुफाओं में छिप गए। वे अपनी पिछली महिमा से गिर गए, उनकी भाषा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी खो गई, और वे केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह व्याख्या कई बातों को समझाती है। पहला, यह समझाती है कि गुफा मानवों के कंकाल आधुनिक मनुष्यों से थोड़े अलग क्यों हैं। यदि वे एक अलग सृष्टि के अवशेष हैं तो यह समझ में आता है। दूसरा, यह समझाती है कि गुफा मानवों के औजार और कला आदिम क्यों हैं। यदि वे एक उन्नत सभ्यता के बचे हुए लोग हैं जो सब कुछ खो चुके हैं, तो वे केवल बुनियादी चीजें ही बना सकते थे। तीसरा, यह समझाती है कि गुफा मानवों की संख्या इतनी कम क्यों थी। यदि वे एक विनाश के बचे हुए लोग हैं तो उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से कम होगी। अब सोचिए, यदि गुफा मानव उस पुरानी दुनिया के अवशेष हैं तो यह हमारी पूरी समझ को बदल देता है। इसका मतलब है कि मानव इतिहास रैखिक नहीं है, यह चक्रीय है। सभ्यताएं उठती हैं, गिरती हैं और फिर से उठती हैं, और परमेश्वर प्रत्येक चक्र को नियंत्रित करता है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, वह न्याय भेजता है, और फिर वह एक नई शुरुआत देता है। यह बाइबल का पैटर्न है, और यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अन्यथा हम भी उसी भाग्य का सामना कर सकते हैं जो पुरानी दुनियाओं ने किया। बाइबल में गुफाओं को अक्सर भय, निर्वासन और छिपने के स्थानों के रूप में देखा जाता है। एक राजा 19 में एलियाह सताए जाने के बाद एक गुफा में शरण लेता है। भजन संहिता 142 में दाऊद एक गुफा में छिपा हुआ है और परमेश्वर से मदद के लिए पुकारता है। तो गुफाएं एक गिरी हुई स्थिति का प्रतीक है, और यदि गुफा मानव गुफाओं में रह रहे थे तो यह संभव है कि वे एक गिरी हुई निर्वासित स्थिति में थे। वे उस महिमा से गिर गए थे जो उनके पास पहले थी, और वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन यह केवल सिद्धांत नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य भी इस व्याख्या का समर्थन करते हैं। हम गुफाओं में ऐसे कंकाल पाते हैं जो आधुनिक मनुष्यों से थोड़े अलग हैं। हम ऐसे औजार पाते हैं जो आदिम लगते हैं, लेकिन साथ ही कुछ तकनीकी ज्ञान का संकेत देते हैं। और हम ऐसी कला पाते हैं जो सरल है, आस लेकिन फिर भी मानवीय अभिव्यक्ति को दर्शाती है। ये सब एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो विकास की शुरुआत की बजाय एक सभ्यता के अंत की ओर इशारा करती है। और जब हम इसे बाइबल की गैप थ्योरी के साथ जोड़ते हैं तो यह पूरी तरह से मेल खाता है। तो गुफा मानव कौन थे? वे उस पुरानी दुनिया के बचे हुए लोग थे। वे उस सभ्यता के अवशेष थे जो लूसीफर के विद्रोह के कारण नष्ट हो गई थी। वे परमेश्वर के न्याय के बाद बचे रहे, लेकिन वे अपनी पिछली महिमा से गिर गए। वे गुफाओं में छिप गए, अपनी भाषा और संस्कृति खो दी, और केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। और फिर समय के साथ वे पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और जब आदम को बनाया गया तो यह एक नई शुरुआत थी, एक नई मानवता जो परमेश्वर की छवि में बनाई गई थी। और यह नई मानवता उस पुरानी मानवता से अलग थी। यह परमेश्वर की एक विशेष सृष्टि थी, आज जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। यह समझना हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। हम देखते हैं कि बाइबल की कहानी केवल मानव इतिहास की कहानी नहीं है, यह एक बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध की कहानी है। एक युद्ध जो स्वर्ग में शुरू हुआ, पृथ्वी पर फैला और अभी भी जारी है, और हम इस युद्ध में भागीदार हैं। अगले अध्याय में हम हनोक की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। यह पुस्तक हमें गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और निषिद्ध ज्ञान के बारे में और अधिक बताती है। तो बने रहिए, और यदि यह व्याख्या आपके लिए नई है तो इसे शेयर करें ताकि अन्य भी सीख सकें। चैप्टर 7, हनोक की पुस्तक और निषिद्ध ज्ञान। हनोक एक अद्वितीय व्यक्ति था। उत्पत्ति 5:24 हमें बताता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा
और वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक मरा नहीं, परमेश्वर ने उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया। और हनोक ने वह देखा जो अधिकांश मनुष्यों ने कभी नहीं देखा। उसने स्वर्ग को देखा, गिरे हुए स्वर्गदूतों को देखा और भविष्य के न्याय को देखा, और उसने इन सब के बारे में लिखा। उसकी पुस्तक, जिसे हनोक की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, सदियों तक प्रारंभिक चर्च द्वारा पढ़ी जाती थी, लेकिन बाद में इसे बाइबल से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी बातें थीं जो धार्मिक अधिकारियों को असहज बनाती थीं। हनोक की पुस्तक हमें गिरे हुए स्वर्गदूतों, जिन्हें पहरेदार कहा जाता है, के बारे में विस्तार से बताती है। यह हमें बताती है कि उन्होंने स्वर्ग से उतरने और मानव महिलाओं से विवाह करने का फैसला किया। हनोक की पुस्तक 6:1-2 कहती है, और ऐसा हुआ कि जब मनुष्यों की संख्या बढ़ गई तो उन दिनों में उनकी सुंदर और आकर्षक पुत्रियां पैदा हुईं, और स्वर्ग के पुत्रों ने उन्हें देखा और उनकी इच्छा की। ये पहरेदार 200 की संख्या में थे, और उन्होंने हार्मोन पर्वत पर एक वाचा की कि वे सभी इस कार्य को करेंगे, और उन्होंने किया। और इस अप्राकृतिक मिलन से नेफिलिम का जन्म हुआ। लेकिन हनोक की पुस्तक हमें यह भी बताती है कि इन पहरेदारों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया। उन्होंने मनुष्यों को धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान, जादू और युद्ध की कला सिखाई। हनोक की पुस्तक 8:1-3 में यह स्पष्ट है, और यह ज्ञान मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं था। इसने उन्हें अधिक हिंसक, अधिक भ्रष्ट और परमेश्वर से अधिक दूर बना दिया। और परमेश्वर ने इसे देखा और फैसला किया कि इसे समाप्त करना होगा। हनोक की पुस्तक 10 में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है कि वे इन पहरेदारों को बांध दें और उन्हें न्याय के लिए अंधकार में रखें। और फिर वह बाढ़ भेजता है ताकि पृथ्वी को शुद्ध किया जा सके। अब यदि हम इस कहानी को गैप थ्योरी के साथ जोड़ें, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। यह संभव है कि पहरेदारों ने यह काम पहले भी किया था, उस पुरानी दुनिया में जो आदम से पहले थी। उन्होंने तब भी मानव महिलाओं से विवाह किया, नेफिलिम उत्पन्न किया और निषिद्ध ज्ञान सिखाया, और परमेश्वर ने उस दुनिया को भी नष्ट किया। और फिर नूह के समय में यह सब फिर से हुआ। यह एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। गिरे हुए स्वर्गदूत भ्रष्टाचार फैलाते हैं और परमेश्वर न्याय भेजता है। और हनोक की पुस्तक हमें इस पैटर्न को समझने में मदद करती है। लेकिन हनोक की पुस्तक को बाइबल से क्यों हटाया गया? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें ऐसी बातें थीं जो धार्मिक अधिकारियों को असहज बनाती थीं। यह स्वर्गदूतों को पापी के रूप में दिखाती है। यह मानवता के भ्रष्टाचार को आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ती है, और यह भविष्य के न्याय के बारे में बहुत विस्तार से बात करती है। ये सब बातें शक्ति संरचनाओं के लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि यदि लोग यह समझ जाएं कि एक अदृश्य युद्ध चल रहा है और वे इस युद्ध में भागीदार हैं, तो वे अधिक सतर्क और स्वतंत्र हो जाएंगे, और यह धार्मिक और राजनीतिक अधिकारियों के लिए खतरा है। लेकिन यहूदा 1:14-15 हमें बताता है कि प्रेरित यहूदा ने हनोक की पुस्तक को मान्यता दी। वह हनोक के शब्दों को उद्धृत करता है और कहता है, हनोक ने, जो आदम से 7वें थे, इनके विषय में भी भविष्यवाणी की थी। तो प्रारंभिक चर्च ने हनोक की पुस्तक को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखा, और यह आज भी मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें उन चीजों के बारे में बताती है जो बाइबल में केवल संक्षेप में उल्लिखित हैं। यह हमें गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और निषिद्ध ज्ञान के बारे में गहरी समझ देती है, और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि आज भी क्या हो रहा है, क्योंकि गिरे हुए स्वर्गदूत अभी भी सक्रिय हैं। वे अभी भी मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वे अब शारीरिक नेफिलिम उत्पन्न न कर रहे हों, लेकिन वे अभी भी निषिद्ध ज्ञान फैला रहे हैं। वे अभी भी लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं, और वे अभी भी एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ी है। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है
क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह युद्ध वास्तविक है और हनोक की पुस्तक हमें इसे समझने में मदद करती है। अगले अध्याय में हम पुरातात्विक रहस्यों के बारे में बात करेंगे, वे सबूत जिन्हें छिपाया गया है। तो बने रहिए और लाइक करें यदि यह जानकारी आपके लिए नई है। चैप्टर 8 पुरातात्विक रहस्य। जिन्हें छिपाया गया पुरातत्व हमें अतीत की खिड़की देता है, लेकिन क्या होगा अगर कुछ खोजें हमें वह नहीं दिखा रही हैं जो हमें बताया जाता है? क्या होगा अगर कुछ सबूतों को जानबूझकर छिपाया गया है या गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है? यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन कई शोधकर्ता और विद्वान मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। दुनिया भर में विशाल कंकाल, असामान्य खोपड़ियां और अकल्पनीय कलाकृतियां पाई गई हैं। लेकिन जब ये खोजें सामने आती हैं, आज तो अक्सर उन्हें धूल में दफना दिया जाता है। उन्हें खुदाई की गलतियां या प्राकृतिक विकृतियां कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है या क्या कुछ और चल रहा है? 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका में कई विशाल कंकाल पाए गए। ये कंकाल 7 से 12 फीट लंबे थे। उनकी खोपड़ियां असामान्य रूप से बड़ी थीं और उनकी हड्डियां मोटी और मजबूत थीं। इन खोजों की रिपोर्ट स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से ये कंकाल गायब हो गए। कुछ को स्मिथसोनियन संस्थान में भेजा गया, लेकिन वे वहां से भी गायब हो गए। और आज स्मिथसोनियन इनकार करता है कि ऐसे कंकाल कभी अस्तित्व में थे। यह एक बड़ा रहस्य है और यह सवाल उठाता है, क्यों इन सबूतों को छिपाया जा रहा है? एक संभावित उत्तर यह है कि ये विशाल कंकाल मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाते। यदि विशाल मनुष्य अस्तित्व में थे, नहीं तो यह विकास के सिद्धांत को चुनौती देता है और यह बाइबल के नेफिलिम के वर्णन का समर्थन करता है। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय और संग्रहालय नहीं चाहते कि बाइबल को सही माना जाए। वे चाहते हैं कि लोग विकास के सिद्धांत को माने। इसीलिए वे ऐसे सबूतों को छिपाते या नकारते हैं जो उनकी कहानी के साथ मेल नहीं खाते। यह एक सूचना युद्ध है और दांव पर बहुत कुछ है, क्योंकि यदि लोग सच्चाई जान जाएं तो पूरी विश्व दृष्टि बदल जाएगी। लेकिन विशाल कंकाल केवल एकमात्र रहस्य नहीं है। दुनिया भर में हम ऐसी संरचनाएं पाते हैं जो प्राचीन मनुष्यों की क्षमताओं से परे लगती हैं। मिस्र के पिरामिड, पेरू में माचू पिच्चू, लेबनान में बालबेक के पत्थर और इंग्लैंड में स्टोनहेंज। ये सभी संरचनाएं विशाल पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें उठाना और स्थापित करना आज की तकनीक से भी मुश्किल होगा। तो प्राचीन लोगों ने यह कैसे किया? पारंपरिक पुरातत्व कहता है कि उन्होंने साधारण उपकरणों और बहुत मेहनत का उपयोग किया, लेकिन यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास उन्नत ज्ञान या तकनीक थी जो अब खो गई है, या शायद उन्हें अलौकिक शक्तियों से मदद मिली। और यहीं पर हनोक की पुस्तक फिर से प्रासंगिक हो जाती है। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया। उन्होंने उन्हें धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान और निर्माण की तकनीकें सिखाईं। तो यह संभव है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इस निषिद्ध ज्ञान का उपयोग करके ये विशाल संरचनाएं बनाईं। और यदि यह सच है, आज तो यह समझाता है कि ये संरचनाएं इतनी उन्नत क्यों हैं, लेकिन यह भी समझाता है कि परमेश्वर ने इन सभ्यताओं को क्यों नष्ट किया, क्योंकि वे निषिद्ध ज्ञान का उपयोग कर रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। एक और पुरातात्विक रहस्य डायनासोर के साथ मानव पद चिन्हों की खोज है। टेक्सास में पालुक्सी नदी में डायनासोर के पद चिन्हों के साथ मानव पद चिन्ह पाए गए हैं। यदि यह सच है तो यह विकास के सिद्धांत को पूरी तरह से नकारता है, क्योंकि विकासवादी सिद्धांत कहता है कि डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए, मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। लेकिन यदि मनुष्य और डायनासोर एक साथ रहते थे तो यह सब गलत है और यह गैप थ्योरी के साथ मेल खाता है, क्योंकि यदि आदम से पहले एक दुनिया थी तो संभव है
कि उस दुनिया में डायनासोर और प्रारंभिक मनुष्य एक साथ रहते थे, और जब परमेश्वर ने उस दुनिया को नष्ट किया तो डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन उनके पद चिन्ह और कुछ अवशेष बच गए। लेकिन इन सभी सबूतों को क्यों छिपाया जा रहा है? क्योंकि वे एक बड़ी कहानी को खतरे में डालते हैं। वह कहानी जो हमें बताई गई है कि मनुष्य विकास का उत्पाद है, कि कोई परमेश्वर नहीं है और कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। लेकिन यदि ये सबूत सामने आए तो यह कहानी टूट जाती है और लोग फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। और यह उन लोगों के लिए खतरा है जो इस दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए वे इन सबूतों को छिपाते हैं, उन्हें गलत तरीके से वर्गीकृत करते हैं और उन्हें नकारते हैं। यह एक सूचना युद्ध है और सत्य दांव पर है। अगले अध्याय में हम स्वर्ग के युद्ध और पृथ्वी के युद्ध क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए और कमेंट में बताएं कि क्या आपने इन रहस्यों के बारे में सुना है। चैप्टर 9, स्वर्ग का युद्ध और पृथ्वी का युद्ध क्षेत्र। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 हमें एक महान युद्ध के बारे में बताता है। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े, और अजगर और उसके दूत लड़े, पर प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, ओ पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ, लेकिन यह पृथ्वी पर जारी है और हम इस युद्ध में भागीदार हैं। यह एक अदृश्य युद्ध है, लेकिन यह वास्तविक है और इसके परिणाम शाश्वत हैं। लूसीफर ने स्वर्ग में विद्रोह किया। वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था और उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन वह असफल रहा। परमेश्वर ने उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निकाल दिया और वे पृथ्वी पर गिर गए, और वहां उन्होंने अपना युद्ध जारी रखा। लेकिन अब उनका लक्ष्य परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना है, विशेष रूप से मनुष्यों को जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। और यह युद्ध सदियों से चल रहा है। यह आदम से पहले शुरू हुआ। यह आदम और हव्वा के समय में जारी रहा। यह नूह के समय में तीव्र हुआ और यह आज भी जारी है। पृथ्वी एक पवित्र युद्ध क्षेत्र है। यहां अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, परमेश्वर और शैतान के बीच संघर्ष चल रहा है और हम इस युद्ध में भागीदार हैं। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है और यह हर स्तर पर चल रहा है। हमारे विचारों में, हमारे चुनावों में, हमारे संबंधों में और हमारे समाज में। अब यदि हम गैप थ्योरी को स्वीकार करें तो यह युद्ध और भी पुराना है। यह आदम से पहले शुरू हुआ। उस पुरानी दुनिया में लूसीफर ने पृथ्वी को भ्रष्ट करने की कोशिश की और परमेश्वर ने उस दुनिया को नष्ट कर दिया। फिर परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की। उसने आदम को बनाया, लेकिन शैतान ने हार नहीं मानी। उसने आदम और हव्वा को प्रलोभन दिया और वे गिर गए, और यह गिरावट पूरी मानवता को प्रभावित करती है। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर वादा करता है कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा। यह यीशु की भविष्यवाणी है, और यीशु आया, मरा और फिर से जी उठा, और उसने शैतान को हराया। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। शैतान अभी भी सक्रिय है। वह अभी भी लोगों को भ्रमित करने, भ्रष्ट करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। 1 पतरस 5:8 हमें चेतावनी देता है, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह एक शिकारी की तरह है और वह हमेशा अवसर की तलाश में है। लेकिन हमारे पास सुरक्षा है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है और परमेश्वर ने हमें आत्मिक कवच दिया है। इफिसियों 6:13 से 17 हमें बताता है कि हमें सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति की तैयारी, विश्वास की ढाल
उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार पहननी चाहिए। ये हमारे हथियार हैं और इनके साथ हम इस युद्ध में जीत सकते हैं। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह एक सामूहिक युद्ध भी है। शैतान केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे समाजों को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। वह राष्ट्रों को प्रभावित करता है, सरकारों को नियंत्रित करता है और संस्कृतियों को बदलता है। और उसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना है जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ी हो। प्रकाशित वाक्य 13 हमें इस आने वाली व्यवस्था के बारे में बताता है। एक समय आएगा जब एक विश्व नेता उठेगा जो शैतान द्वारा सशक्त होगा और वह लोगों को पूजा के लिए मजबूर करेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना अंततः जीतेगी। यीशु वापस आएगा, शैतान को हराएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। तो हम इस युद्ध में कैसे खड़े रहें? पहला, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं। दूसरा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। तीसरा, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। बाइबल हमें सत्य और मार्गदर्शन देती है। चौथा, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। चर्च एक सेना है और हमें एक साथ लड़ना चाहिए। और पांचवां, हमें यीशु पर विश्वास रखना चाहिए। वह हमारा विजेता है और जब तक हम उसमें हैं, हम सुरक्षित हैं। अगले अध्याय में हम कैन, नोद की भूमि और समानांतर वंश के बारे में बात करेंगे। यह एक और रहस्य है जो हमारी समझ को चुनौती देता है। तो बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करें यदि यह आपकी आंखें खोल रहा है। चैप्टर 10 कैन, नोद की भूमि और समानांतर वंश। उत्पत्ति 4 हमें कैन और हाबिल की कहानी बताता है। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और परमेश्वर ने कैन को निर्वासित कर दिया। उत्पत्ति 4:16 कहता है, तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और फिर उत्पत्ति 4:17 हमें बताता है, और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और हनोक उत्पन्न हुआ। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यह पंक्तियां एक बड़ा प्रश्न उठाती हैं। कैन की पत्नी कौन थी और नोद की भूमि में और कौन था? यदि केवल आदम, हव्वा और कैन थे तो ये अन्य लोग कहां से आए? पारंपरिक व्याख्या यह है कि कैन ने अपनी बहन से विवाह किया। उत्पत्ति 5:4 हमें बताता है कि आदम के और भी पुत्र और पुत्रियां थीं। तो यह संभव है कि कैन ने अपनी बहन से विवाह किया। लेकिन यह व्याख्या कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। पहला, उत्पत्ति 4:17 कहता है कि कैन ने एक नगर बसाया। एक नगर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो कैन के साथ और कौन था? दूसरा, उत्पत्ति 4:14 में कैन कहता है, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। यदि केवल उसका परिवार था तो वह किससे डर रहा था? ये प्रश्न सुझाव देते हैं कि नोद की भूमि में पहले से ही अन्य लोग थे और यहीं पर गैप थ्योरी फिर से प्रासंगिक हो जाती है। यदि आदम से पहले एक दुनिया थी तो संभव है कि उस दुनिया के कुछ अवशेष बच गए, और जब कैन निर्वासित हुआ तो वह एक ऐसी भूमि में गया जो पहले से ही आबाद थी। ये लोग पहले की सभ्यता के बचे हुए लोग हो सकते हैं। वे परमेश्वर की छवि में नहीं बनाए गए थे, वो जैसे आदम था, लेकिन वे बुद्धिमान और सक्षम प्राणी थे। और कैन ने उनमें से एक से विवाह किया और उसने उनके साथ एक नगर बसाया। यह व्याख्या समझाती है कि कैन की पत्नी कौन थी, नोद की भूमि में और कौन था, और कैन कैसे एक नगर बसा सका। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ है। यदि कैन ने उस पुरानी दुनिया के लोगों के साथ मिश्रण किया तो यह एक नया भ्रष्टाचार था। आदम का वंश परमेश्वर की छवि में था, लेकिन कैन का वंश मिश्रित था, और यह मिश्रण परमेश्वर की योजना के लिए खतरा था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उद्धारकर्ता यीशु आदम की शुद्ध वंशावली से आए। उत्पत्ति 5 हमें शेत की वंशावली देता है, जो आदम का एक और पुत्र था, और यह वंशावली नूह, अब्राहम, दाऊद और अंततः यीशु तक जाती है। लेकिन कैन की वंशावली अलग थी, और यह संभव है कि कैन की वंशावली में उस पुरानी दुनिया का भ्रष्टाचार मिला हुआ था। उत्पत्ति 4:19-24 हमें कैन की वंशावली के बारे में बताता है।
लेमेक, कैन का वंशज, 2 पत्नियां लेता है और घमंड करता है कि उसने एक आदमी की हत्या की है। यह हिंसा और अहंकार की तस्वीर है और यह दिखाता है कि कैन की वंशावली परमेश्वर से कितनी दूर चली गई। इसके विपरीत उत्पत्ति 4:26 हमें बताता है कि शेत की वंशावली में लोगों ने यहोवा के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया। तो 2 समानांतर वंशावलियां थीं, एक जो परमेश्वर के करीब थी और एक जो उससे दूर थी, और ये दोनों वंशावलियां नूह के समय में आपस में मिल गईं। और यह मिश्रण वह भ्रष्टाचार था जिसने परमेश्वर को बाढ़ भेजने के लिए प्रेरित किया। उत्पत्ति 6:2 कहता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस किसी को चाहा उससे विवाह कर लिया। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, परमेश्वर के पुत्र संभवतः गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, लेकिन कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि वे शेत की वंशावली के धार्मिक पुरुष हो सकते हैं और मनुष्यों की पुत्रियां कैन की वंशावली की महिलाएं हो सकती हैं। यदि ऐसा है तो यह मिश्रण 2 वंशावलियों के बीच था और इस मिश्रण ने भ्रष्टाचार को फैलाया और परमेश्वर ने फैसला किया कि इसे समाप्त करना होगा। इसीलिए उसने बाढ़ भेजी, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया और उनके माध्यम से शुद्ध वंशावली संरक्षित रही। उत्पत्ति 6:9 कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। यह खरा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि नूह की वंशावली भ्रष्ट नहीं हुई थी। वह आदम की शुद्ध वंशावली से था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना। बाढ़ के बाद नूह की वंशावली से पूरी पृथ्वी फिर से आबाद हुई और इस वंशावली से यीशु आया। यह परमेश्वर की योजना थी और यह पूरी हुई। अगले अध्याय में हम इन सभी छिपे हुए सत्यों के प्रकटीकरण के बारे में बात करेंगे और हम पूछेंगे, अब क्या? इस ज्ञान के साथ हम क्या करें? तो बने रहिए और कमेंट में बताएं कि क्या यह कहानी आपके लिए समझ में आ रही है। चैप्टर 11, छिपे हुए सत्य का प्रकटीकरण। हमने एक लंबी यात्रा की है। हमने उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच के अंतराल को देखा है। हमने उस पुरानी दुनिया की खोज की है जो आदम से पहले थी। हमने लूसीफर के पतन, नेफिलिम के उद्भव, गुफा मानवों के रहस्य और कैन की वंशावली के भ्रष्टाचार को देखा है। और अब हम इस प्रश्न पर आते हैं, यह सब क्यों मायने रखता है? इस ज्ञान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और हम इसके साथ क्या करें? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ज्ञान के बिना कार्रवाई निरर्थक है और कार्रवाई के बिना ज्ञान बेकार है। पहला, यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम एक बड़े युद्ध का हिस्सा हैं। यह युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ, पृथ्वी पर फैला और अभी भी जारी है। यह केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है और हम इस युद्ध में भागीदार हैं। हर दिन हम चुनाव करते हैं। हम या तो परमेश्वर के साथ चलते हैं या हम शैतान के जाल में फंसते हैं और हमारे चुनाव शाश्वत परिणाम रखते हैं। यह समझना हमें सतर्क और सावधान बनाता है। हम जानते हैं कि दांव पर क्या है और हम अधिक गंभीरता से अपने विश्वास को जीते हैं। दूसरा, यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि बाइबल एक जटिल और गहरी पुस्तक है। यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो सृष्टि से लेकर अंत तक फैली हुई है और इसमें छिपे हुए अध्याय हैं, रहस्यमय संदर्भ हैं और गहरे सत्य हैं जो हमें खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम बाइबल को इस गहराई से पढ़ते हैं तो यह जीवित हो जाती है और हम परमेश्वर की योजना को अधिक स्पष्टता से देखते हैं। नीतिवचन 25:2 कहता है, परमेश्वर की महिमा बात को गुप्त रखने में है और राजाओं की महिमा बात की खोज करने में है। परमेश्वर चाहता है कि हम खोजें। वह चाहता है कि हम गहराई में जाएं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी महिमा को देखते हैं। तीसरा, यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि इतिहास हमेशा वह नहीं है जो हमें बताया गया है। शक्तिशाली लोग, संस्थान और सरकारें अक्सर सूचना को नियंत्रित करते हैं। वे वही बताते हैं जो वे चाहते हैं कि हम विश्वास करें और वे उन सबूतों को छिपाते हैं जो उनकी कहानी के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन सत्य हमेशा सामने आता है और जब हम खोजते हैं
जब हम प्रश्न पूछते हैं और जब हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं तो हम सत्य को पा सकते हैं। यह एक सूचना युद्ध है और हमें इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हमें सत्य को खोजना चाहिए, उसे साझा करना चाहिए और उसके लिए खड़े होना चाहिए। चौथा, यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर दयालु और न्यायी दोनों हैं। उसने आदम से पहले की दुनिया को नष्ट किया, उसने नूह की बाढ़ भेजी और वह फिर से न्याय भेजेगा, लेकिन हर बार उसने एक नई शुरुआत दी। उसने आदम को बनाया, उसने नूह को बचाया और उसने यीशु को भेजा। परमेश्वर चाहता है कि हम बचें, लेकिन वह हमें मुक्त इच्छा देता है और यदि हम उसे अस्वीकार करते हैं तो हम उसके न्याय का सामना करेंगे। यह एक गंभीर सच्चाई है, लेकिन यह हमें आशा भी देती है, क्योंकि यदि हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम बच जाएंगे और हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। पांचवां, यह ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि दुश्मन का सबसे बड़ा डर यह है कि मानवता अपनी सच्ची उत्पत्ति को खोज ले। यदि लोग यह समझ जाएं कि वे विकास के उत्पाद नहीं हैं बल्कि परमेश्वर की सृष्टि हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। वे अपने जीवन को अर्थ, उद्देश्य और मूल्य के साथ देखेंगे। वे जानेंगे कि वे प्यार किए गए हैं, ओस कि उनका एक भाग्य है और कि उनका जीवन मायने रखता है। और यह शैतान के लिए खतरा है, क्योंकि यदि लोग अपने सच्चे मूल्य को समझ जाएं तो वे उसके झूठों को अस्वीकार कर देंगे और वे परमेश्वर के पास लौट आएंगे। इसीलिए यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमें इसे साझा करना चाहिए। तो अब क्या, इस ज्ञान के साथ हमें क्या करना चाहिए? पहला, हमें इसे अध्ययन करना चाहिए। हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, प्राचीन ग्रंथों की खोज करनी चाहिए और सत्य की खोज जारी रखनी चाहिए। दूसरा, हमें इसे साझा करना चाहिए। हमें इस ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार